नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान प्रश्नोत्तरी के 20 क्वेश्चन देखेंगे। वो सामान्य ज्ञान के हैं। ये सेकंड ग्रेड और आने वाली सभी राजस्थान की भर्तियों के लिए आवश्यक है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है 6020 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। तो इसमें से सही आंसर क्या कौन सा रहने वाला है तो आपको बताना है। तो इसका आंसर है 5920 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय सीमा है 4850 किलोमीटर। इन दोनों का योग है 5920 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा वाला राज्य राजस्थान के साथ। तो मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा। तो आपको बताना है कौन सा सही रहेगा। तो इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राजस्थान के साथ 1600 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा साझा करता है। नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा पर सबसे छोटी सीमा लगभग 20 किलोमीटर साझा करता है? तो बीकानेर, श्रीगंगानगर, फलोदी, जैसलमेर। तो आपको सही आंसर बताना है क्या रहने वाला है इसका आंसर। इसका आंसर है फलोदी। फलोदी के गठन के बाद अब यह सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला है। प्रो बीसी मिश्रा ने राजस्थान भूगोल 1968 में राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया था? ये क्वेश्चन है 6, 5, 4 और 7। इसका सही आंसर क्या रहने वाला है कमेंट में बताइएगा। इसका सही आंसर है 7। प्रो बीसी मिश्रा ने राजस्थान को सर्वप्रथम 7 भौगोलिक प्रदेशों जैसे कि पश्चिमी शुष्क मैदान, नहरी क्षेत्र आदि में बांटा था। अगला क्वेश्चन हमारा, राजस्थान का कौन सा जिला मध्य प्रदेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है? तो झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, कोटा। तो इनमें से कौन सा सही रहने वाला है आंसर बताइएगा दोस्तों। तो ये इसका सही आंसर है झालावाड़। झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जो अन्य किसी राज्य के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। मतलब झालावाड़ है ना, मध्य प्रदेश के साथ ही सीमा साझा करता है और अन्य किसी राज्य के साथ साझा नहीं करता है। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग का निर्माण किसका अवशेष माना जाता है? तो आपसे पूछ रहे हैं पश्चिमी मरुस्थलीय और पूर्वी मैदानी भाग किसका अवशेष है? तो हिमालय पर्वत का, प्रायद्वीपीय पठार का, टेथिस सागर का, गोंडवाना लेन का। तो इसका सही आंसर रहेगा टेथिस सागर का। राजस्थान में उत्तर पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदान का आधार टेथिस सागर माना जाता है। तो याद रखनी बड़ी बात दोस्तों, और ये सामान्य क्वेश्चन भी है और ये एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। राजस्थान का कौन सा जिला सबसे पहले जहां सूर्योदय और सूर्यास्त का साक्षी बनता है? तो आपसे पूछ रहे हैं राजस्थान में सबसे पहले कहाँ सूर्योदय होता है और सूर्यास्त भी कहाँ होता है? तो इसका सही तो धौलपुर, श्रीगंगानगर, बांसवाड़ा, जैसलमेर। तो सही आंसर बताना है दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है धौलपुर। राजस्थान के सबसे पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण धौलपुर कौन से भाग में? पूर्वी भाग में, यानी पूर्व दिशा में है ये। तो इस कारण से धौलपुर में सूर्योदय और सूर्यास्त सबसे पहले होता है और सबसे बाद में जैसलमेर में होता है, जो कि कटरा गांव सम तहसील के अंदर होता है। अब हमारा 8वां क्वेश्चन, राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जिनकी सीमा न तो किसी अन्य देश और न ही किसी अन्य राज्य से मिलती है? यानी कि अंतर्वर्ती जिले बताने हैं आपको दोस्तों। 13, 21, 10, 8। तो इसका सही आंसर बताना है दोस्तों क्या रहने वाला है। तो इसका सही आंसर है 13। नए जिलों के गठन के बाद वर्तमान में 13 अंतर्वर्ती जिले हैं, जैसे नागौर, जोधपुर, दौसा आदि। राजस्थान का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? तो आपको बताना है गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। तो 1597 मीटर, 1722 मीटर, 1070 मीटर,
1380 मीटर। तो इसका सही आंसर है 1722 मीटर। माउंट आबू स्थित गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और कर्नल जेम्स टोड ने से मतलब गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा है। ठीक है दोस्तों। हरियाणा के साथ राजस्थान की सीमा की कुल लंबाई कितनी है? आपको हरियाणा के साथ मतलब राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है बताना है। तो 877 किलोमीटर, 89 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर, 1262 किलोमीटर। तो दोस्तों बताना है आपको क्या सही रहने वाला है। तो 877 किलोमीटर जो है कि उत्तर प्रदेश की है, 89 किलोमीटर है पंजाब की, 1022 किलोमीटर है वह है गुजरात की, 1262 किलोमीटर है हरियाणा की, और 1600 किलोमीटर आपको पता ही है दोस्तों मध्य प्रदेश की है। राजस्थान हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर की सीमा साझा करता है, जिस पर 7 जिले स्थित हैं। ठीक है दोस्तों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपको बताना है सबसे छोटा जिला कौन सा है। तो ये क्वेश्चन हालांकि गलत है, उसमें ऑप्शन गलत दे रखे हैं। फिर भी देखो, फलोदी, जैसलमेर, धौलपुर और दूदू यानी कि खेरतल तिजारा, मतलब ये थोड़ा चेंज हो गया है क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर है भरतरी नगर, मतलब खेरतल तिजारा था उसका नाम बदलकर भरतरी नगर कर दिया है। तो वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला भरतरी नगर है। ये याद रखना दोस्तों और लिख लीजिए इसको। राजस्थान के कितने जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय यानी पाकिस्तान और अंतर राज्य दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं? तो दोस्तों आपको बताना है पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं और अंतर्राज्यीय यानी कि किसी अन्य राज्य के साथ सीमा बनाते हैं, वो बड़े जिले बताने हैं आपको राजस्थान में। तो ऐसे जिले केवल 2 ही हैं अपने पास में, श्री गंगानगर जो कि पाकिस्तान और पंजाब से, और बाड़मेर पाकिस्तान और गुजरात दोनों से सीमा बनाते हैं। ठीक है दोस्तों। अरावली पर्वतीय प्रदेश का जन्म किस भूवैज्ञानिक काल में माना जाता है? तो अरावली पर्वतीय प्रदेश का जन्म किस काल में माना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही, तो आपको ऑप्शन सुन लीजिए। प्लीस्टोसीन काल, क्रेस्टेशियस काल, क्रेस्टेशियस काल, मेसोजोइक काल, प्री कैम्ब्रियन काल। तो इसका सही आंसर प्री कैम्ब्रियन काल। अरावली दुनिया की प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है जिसका जन्म प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। ठीक है दोस्तों। पंजाब के साथ राजस्थान के कौन से 2 जिले सीमा साझा करते हैं? सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो रहा है। पंजाब के साथ राजस्थान के कौन से 2 जिले सीमा साझा करते हैं? तो आपको बताना है पंजाब के साथ मतलब राजस्थान के कौन से जिले सीमा साझा करते हैं। तो ए श्री गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू। तो इसका सही आंसर है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़। राजस्थान के केवल ये 2 उत्तरी जिले यानी कि उत्तरी दिशा में है श्री गंगानगर और हनुमानगढ़, पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाते हैं। राजस्थान की भौतिक विभाग पश्चिमी शुष्क प्रदेश का कुल क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत है? तो आपको बताना है पश्चिमी शुष्क प्रदेश का क्षेत्रफल राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। तो इसका सही अभी आप ऑप्शन 61.11%, 9%, 6.89%, 23%। तो इसका सही आंसर है 61.11%। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल राजस्थान के सबसे बड़े भूभाग को कवर करता है। ठीक है दोस्तों। और इसके
इस भूभाग पर 40% जनसंख्या निवास करती है राजस्थान की। ये भी याद रखने वाली बात है दोस्तों। राजस्थान का सबसे नीचा यानी लोएस्ट पॉइंट कौन सा है? पचपदरा झील, सांबर झील, नक्की झील, लूणकरण झील। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इसका सांबर झील। सांबर झील राजस्थान का सबसे निम्नतम धरातलीय बिंदु माना जाता है। ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं? तो आपको बताना है 2, 4, 3, 7। तो क्या रहने वाला है इसका? इसका सही आंसर है 3। उत्तर प्रदेश की सीमा पर अब डीग, भरतपुर, धौलपुर नामक 3 जिले स्थित हैं। तो कौन कौन से? डीग, भरतपुर, धौलपुर याद रखने दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो बताना है दोस्तों बीकानेर, नागौर, जोधपुर ग्रामीण और बाड़मेर, इनमें से बताना है। तो इसका सही आंसर है बीकानेर। जैसलमेर 37,182 वर्ग किलोमीटर के बाद बीकानेर राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जिला है। गुजरात के सबसे नज़दीक स्थित बंदरगाह कौन सा है जिसका उपयोग राजस्थान के व्यापार हेतु प्रमुखता से किया जाता है? तो आपको बताना है दोस्तों राजस्थान के पास में मतलब नज़दीक कौन सा बंदरगाह है? तो कांडला बंदरगाह, मुंद्रा बंदरगाह, पोरबंदर, मुंबई बंदरगाह। तो आपको पता है दोस्तों गुजरात के अंदर है कांडला बंदरगाह और इसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह भी कहा जाता है और राजस्थान के सबसे निकटतम समुद्र मार्ग है। हमारा ये अंतिम क्वेश्चन है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में राज्य की सर्वाधिक जनसंख्या यानी 40% जनसंख्या निवास करती है? तो उत्तर पश्चिमी मरुस्थल में, दक्षिण पूर्वी पठारी भाग में, पूर्वी मैदानी भाग में, अरावली पर्वतीय प्रदेश में। तो अभी अपन ने पहले ही देखा था तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल में और इसका क्षेत्रफल 61.11%। ठीक है दोस्तों। और यहाँ राज्य की 40% जनसंख्या निवास करती है। तो दोस्तों आज के हमारे क्वेश्चन पूरे हुए। आपको लगे कि ऐसे क्वेश्चन और आने चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, फिर मैं इसको लाइव भी लाऊंगा, मतलब ऐसे लाइव क्वेश्चन भी करवाऊंगा। अभी मेरे 70 सब्सक्राइबर है तो इतने में नहीं हो पाएगा और कुछ भी नहीं हो पाएगा। तो लाइव के लिए मुझे 1000 सब्सक्राइबर चाहिए। तो आप जल्दी से मुझे 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और थोड़ा बहुत है बोलने में भी दिक्कत आ रही है तो वो भी सॉल्व हो जाएगी। धीरे धीरे मैं प्रैक्टिस करूँगा। तो अभी मैं नया हूँ तो ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।